हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 1/2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, सभी आरआरसी के द्वारा पीटी के बाद लगभग सभी का रिजल्ट जारी कर दिया है और पहला पार्ट पैनल सभी आरआरसी ने जारी कर दिया है और जो भी कैंडिडेट पीटी के बाद क्वालिफाई हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और पार्ट पैनल पहला प्रोविजनल रूप से फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जारी कर दिया है। कट ऑफ मार्क्स सभी ने जारी कर दिया है और फ्रेंड्स, लगभग सभी कैटेगरी में 5 से 10 नंबर सभी कैटेगरी में पीटी के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा था वो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसी की जरूरत है और उसमें आपने जो डिटेल उसमें सबमिट की है, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपने जो उसमें डिटेल भरी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स से मैच करनी चाहिए। यानी आपने जैसे 10th का उसमें डिटेल भरा है तो आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, फादर नेम है, आपके मदर्स का नेम है, तो ये सब कुछ उसमें मैच करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके 3 ई कॉल लेटर, जिसमें पहला आपका जो सीबीटी का एक एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका जो पीटी का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए जो यहाँ पर कॉल लेटर जारी किया है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए। तो तीनों आपके पास कॉल लेटर होने चाहिए, सीबीटी, पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड में जिनके पास वैलिड आईडी प्रूफ है वो होना चाहिए और उसमें आपका नाम, आपके फादर्स का नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है उससे मैच करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कहीं भी मिसप्रिंट या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में फ्रेंड्स आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं और वोटर आईडी ले जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो भी ले जाएं वो सारे के सारे लीगल होने चाहिए और उसमें आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने फादर नेम में कहीं पर भी और अपनी मम्मी के नेम में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी में से कोई भी आप ले जा सकते हैं और आधार कार्ड ले जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में ले जाने हैं। ईबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जिनका भी 50,000 रुपए से कम एनुअली इनकम है उनका ईबीसी का इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही फ्रेंड्स, जो एसटी, एससी और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एसटी एससी का जो फॉर्मेट है, जो रेलवे ने नोटिफिकेशन के टाइम पर जो जारी किया था उसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए भी जो फॉर्मेट दिया है रेलवे ने उसी में उनको ओबीसी वालों को भी बनवाना है। तो जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, एसटी, एससी और ओबीसी वाले, उनका जो फॉर्मेट रेलवे ने जारी किया है उसी फॉर्मेट में उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम सबमिट किया होगा, या नहीं किया है तो दूसरा भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो रेलवे ने जारी किया है। इसके बाद आपके जो पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी, ये आपके पास वही होनी चाहिए जिस पर आपके लिए ई कॉल लेटर आया है या फिर रेलवे आपसे कम्युनिकेशन कर रही है, वही आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए और वही आपके लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद आपके कम से कम 12 से 15 नए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और वो फोटोग्राफ जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था उससे मैच करना चाहिए। साथ ही आपने सीबीटी के टाइम पर जो फोटो उसमें आपने वहां पर एडमिट कार्ड में लगाया था उससे भी वो मैच करना चाहिए। पीटी के टाइम पर आपने जो फोटो लगाया उससे वो फोटो मैच करना चाहिए। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो आप फोटो ले जाएंगे वो सारे फोटो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। इसमें आपका वैसा ही फोटो बनवाए जैसा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम आपने बनवाया था। जैसे उसमें आप कोई नया तरीके से फोटो नहीं बनवाए या फिर उसमें चश्मा वगैरह या फिर टोपी वगैरह पहन के ऐसा फोटो आप नहीं बनवाए। जैसा आपने सिंपल फोटो ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर बनवाया था वैसा ही फोटो अब आपको लेकर जाना है और 12 से 15 फोटो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद में आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट या एसएससी
जो भी मेट्रिकुलेशन है उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपकी मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से मैच किए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो 10th का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही एनसीवीटी, एनटीसी और एनएससी, एनसीवीटी, एससीवीटी के जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका जो एसटी, एससी वाले, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही फ्रेंड्स, जो माइनॉरिटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जो डाउनलोड करके उसको बनवा सकते हैं और वो ले जाना आपको होगा। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और फ्रेंड्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको डेट मिला है उसी डेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर कोई आपका पर्सनल कोई जरूरी काम पड़ जाता है और जो आपको डेट मिला है उस डेट और टाइम पर आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो सभी आरआरबी ने एक ब्लॉक डेट भी रखा है, लेकिन उस ब्लॉक डेट पर आप तभी डीवी का कंडक्ट करवा सकते हैं तब आपके पास कोई वैलिड रीजन है। यदि आप कोई वैलिड रीजन ले जाकर वहां नहीं जाते हैं तो आपका डीवी वहां पर नहीं होगा, यदि आप पर्टिकुलर डेट पर डीवी के लिए नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। और देखिए, जब आप डीवी के बाद सभी का मेडिकल होगा, जैसे जैसे डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, वहां पर आपके शरीर का चेकअप होगा, मेडिकल आपका किया जाएगा। तो आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था खुद को करके जानी है। 1, 2 या 3 दिन का रहने खाने पीने की व्यवस्था खुद की होगी। वहां पर रेलवे के द्वारा ऐसा कोई भी वहां पर सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 2 से 3 सेट आप बनाकर लेकर जाएं फोटोकॉपी। एक को सेल्फ अटेस्टेड करें, एक को गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा कर ले जाएं और कम से कम 1 या 2 सेट आप खाली ले जाएं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का। उसमें आपका आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए। इसमें आप बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही नहीं करें। और जितने भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स बाकी और बचे हुए हैं जो मैं भूल गया हूँ, आपको नहीं बता पाया, वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और अच्छे से आपको अपना डीवी कंडक्ट करवाना है। और वहां पर जो आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा भरने के लिए, फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपके हैंडराइटिंग का भी वहां पर आपका जो एग्जाम दिया था सीबीटी का, जिस टाइम आपने हैंडराइटिंग से अपने पैराग्राफ लिखा था वैसा ही पैराग्राफ यहाँ पर लिखवाएंगे। उसमें आपका थंब इम्प्रेशन चेक किया जाएगा, जो फिंगरप्रिंट वहां पर आपने लगाया था वो मैच करना चाहिए। दूसरा, जो आपका सिग्नेचर और हैंडराइटिंग है वो 100% वहां पर मैच करना चाहिए। यदि इसमें कहीं पर भी कोई चीज मिसमैच होती है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। यदि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप वैलिड कैंडिडेट है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपका अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। साथ ही जो कैंडिडेट अभी वेटिंग लिस्ट में बच गए हैं उनके लिए भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि इनमें से जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहते हैं या फिर डीबी में किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, या फिर जिनका मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं जो कैंडिडेट, तो उनकी जगह पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा डीबी और मेडिकल का बाद। उसके बाद एक पैनल जारी किया जाएगा जो वेटिंग में जो कैंडिडेट बचेंगे उनके लिए। तो जितने कैंडिडेट यहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे उतने ही कैंडिडेट का पैनल जारी किया जाएगा और फिर से एक और पैनल आएगा, उनका फिर से डीबी शेड्यूल आएगा। तो वो भी कैंडिडेट धैर्य बना के रखें। ये तो पक्का है कि कम से कम 1 या 2 लिस्ट जरूर आएगी। और जो अभी ये कट ऑफ आया है, फाइनल जो कट ऑफ अभी आपके लिए जारी किया है पीईटी के बाद, ये कुछ कम होगा कैटेगरी वाइज और अगला पैनल उनके लिए जारी किया जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से रिलेटेड आपको इस चैनल पर लगातार अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।